महिलाओं के प्रति अपराध समाज में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जितना केस रजिस्टर हो रहे हैं वो ही अत्यधिक केस है, जबकि इससे ज़्यादा केसेज रजिस्टर ही नहीं हो पाते हैं। मतलब महिलाओं के प्रति छोटे मोटे अपराध जो समाज में रोज के घटना होते हैं वो तो केस रजिस्टर ही नहीं हो पाता है, या महिलाएं इग्नोर कर देती है, या कुछ केसेस में आपस में समझौता केस रजिस्टर होने से पहले ही हो जाता है, तो वो केस रजिस्टर ही नहीं हो पाता। इसके बावजूद भी महिलाओं के प्रति जो अपराध का ग्राफ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जो बड़े बड़े मुकदमे होते हैं वो मामला जिसमें केस रजिस्टर हो जाता है वो मामला कोर्ट में चलता है। कुछ दिनों के बाद वहाँ भी वैसे केस में भी महिलाएं आमतौर पर कॉम्प्रोमाइज कर ही लेती है, जो बड़े बड़े ऑफेंसेज होते हैं उसमें भी। इसी से रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया है, आज हम लोग उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इससे कुछ सीखने का प्रयास कीजिएगा। नमस्कार, आप सभी का इस अंक में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जिस केस की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के डीवी बेंच का है, मतलब डबल बेंच का है, और ये गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ फाइल किया गया था। आमतौर पर जो मुकदमा कोर्ट में चल रहे होते हैं, जो बड़े बड़े ऑफेंसेस महिलाओं के प्रति जो ऑफेंसेस होते हैं वो जो खासकर नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, ऐसे मुकदमे भी ऑनरेबल हाई कोर्ट के इनहेरेंट पावर के अंतर्गत इसको सेटल करने की कोशिश किया जाता है, और ऑनरेबल हाई कोर्ट को ये पावर है कि ऐसे मुकदमे को भी सेटल करने का इजाज़त। लेकिन आमतौर पर जब सेटलमेंट होता है तो यही होता है कि दोनों पार्टी आपस में जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे सेटल हुआ है उसका एक एफिडेविट तैयार कर लेते हैं और उस पर साइन कर देते हैं। दोनों पार्टी कोर्ट में लगा देता है, दोनों पक्ष के वकील कोर्ट में उपस्थित होते हैं और वो कह देते हैं कि हाँ जी, दोनों में आपसी समझौता हो गया है, तो इस केस को या इस एफआईआर को क्वैश कर दिया जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट दोनों पक्ष की बात सुनते हुए और केस की जेन्युइनिटी को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए इस केस को या इस एफआईआर को क्वैश करने का इजाजत दे देती है। लेकिन ऐसा ही मामला एक गुजरात हाई कोर्ट में हुआ। गुजरात हाई कोर्ट में एक महिला के प्रति जघन्य अपराध हुआ था और उसमें मामला का सेटलमेंट हुआ। सेटलमेंट के बाद दोनों पक्ष के वकील साहब ने वहाँ पे एफिडेविट लगाया और जिसके आधार पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने केस को ख़त्म करने का, एफआईआर को क्वैश करने का इजाज़त दे दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और डबल बेंच में। इशू क्या था कि जो महिला के साथ ये जघन्य अपराध हुआ था वो बेहद कम पढ़ी लिखी थी, बिल्कुल अनपढ़ थी, बहुत ही सीधी सादी थी। उसको पता ही नहीं था कि मेरे द्वारा किस डॉक्यूमेंट पे साइन कराया जा रहा है, इसका रिपरकशन क्या होना है, इसका भूत भविष्य क्या होना है, इस डॉक्यूमेंट से समझौता का क्या मतलब है, इसके बारे में उस महिला को कोई जानकारी नहीं थी। जैसा कि उसका एडवोकेट ने कहा, वो थंब इम्प्रेशन अपना लगा दी और इस आधार पे वकील साहब ने कोर्ट में समझौते का अर्जी लगाया और यहाँ पर केस समाप्त होने का आदेश मिल गया। उस महिला को यह नहीं बताया गया क्लियरली कि ये जो समझौता हुआ है, ये जो एफिडेविट है यह एक समझौता का पेपर है, इसमें क्या क्या टर्म्स समझौते में लिखा गया है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होगा और इसका भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। इन बातों से उस महिला को किसी ने अवगत नहीं कराया डिटेल में। महिला से केवल इतना कहा गया कि वो अंगूठा वहाँ पे लगा दे और वो महिला भरोसे से अंगूठा वहाँ पे लगा दी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने
इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब भी किसी ऐसे जघन्य अपराध में, किसी ऐसे बड़े अपराध में कोई समझौता का प्रस्ताव हो या कोई समझौता होता हो, तो उस समझौते के बारे में दोनों पक्ष को, खास करके जो विक्टिम पक्ष है, उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए कि किस ग्राउंड पे ये समझौता हो रहा है, इसका आगे का प्रभाव क्या होगा, इससे केस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और अंततः इसका परिणाम क्या होगा। इसके बारे में चाहे वो औरत पढ़ी लिखी हो या कम पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, उसे एक एक बात की बारीकी से जानकारी होनी चाहिए और इन पेपर पर साइन लेने से पहले उसे इन बातों से अवगत कराना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा जब भी कभी महिलाओं के प्रति जघन्य अपराध हो और उसका समझौता की बात कोर्ट में किया जाए, तो उस समय महिला का कोर्ट में उपस्थित होना निहायत जरूरी है और महिला से कंफर्मेशन कोर्ट में ये होना चाहिए कि ये समझौता जो कर रही है वो अपनी सहमति से कर रही है या उस पर किसी तरह का दबाव है या उसे किसी तरह का भय है जिस कारण समझौता वो कर रही है। तो कोर्ट में उस महिला का यह स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना या कोर्ट में यह वेरिफिकेशन होना नितांत आवश्यक है। यदि वो महिला कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाती है तो ये प्रक्रिया, यह कार्य वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी किया जा सकता है। लेकिन उसने सभी कोर्टों से, ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, सबको ये निर्देश जारी किया कि जब भी ऐसा कोई समझौता कुछ भी हो तो ऐसे जो विक्टिम हैं उनको कोर्ट में उपस्थित होना जरूरी है और जो उसने समझौता का पेपर तैयार किया है उस समझौते के लिए उसे राजी होना जरूरी है। उसे कोर्ट में ये कंफर्म करना होगा कि वो यह जो समझौता है वो बिना किसी दबाव के साइन करी है या बिना किसी भय के ये समझौता साइन करी है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे स्पेशल फोकस देके कहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में समझौते का पेपर फाइल हो रहा है ऐसे जघन्य अपराध में, वहाँ पे उस महिला का कोर्ट में उपस्थित होकर उस स्टेटमेंट को, उस डॉक्यूमेंट को सत्यापित करना बेहद जरूरी है। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।